औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ व उफ़्फ़ वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी अभी आज की इस गुफ्तगू का उन्वान मेरे वालिदैन मेरे जन्नत। ये मैंने भी आपके सामने कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और तेरा परवरदिगार साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनके आगे उफ तक न करना, न उन्हें डांट टपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना। वालिदैन के बारे में कुरान मजीद की बहुत बेसिक आयत है हमारे पेरेंट्स के बारे में। लेकिन एक अहम बात जो आप सामने अभी इस वक्त अर्ज करना चाहता हूँ ये कि अल्लाह ताला का हक हम पर क्या है। आप बताएं, गेस करें कि अल्लाह ताला का हक हम पर क्या है। वो अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं, तो हम पर क्या हक है, क्या करना चाहिए हमसे? इबादत करना चाहिए जी, इबादत करना चाहिए। कल हुआ क्या इस पर कोई लेक्चर? अल्लाह ताला का हक ये है बंदों पर के बंदे अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी बंदगी करें। इबादत और बंदगी का क्या मतलब है? उसकी तारीफ करें और उनके अहकाम मानना, अल्लाह ताला के अहकामात को माने, दीन फैलाना, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना। तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला की इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत में बसर करना। अल्लाह ताला के अहकामात जो भी उसका हुक्म हमको मिलता है उसको मान लेना। जिंदगी के तमाम शोबों में हर तरह से, पैसा कमाना हो, खर्च करना हो, शादी ब्याह हो, घर के मामलात हो, सियासत हो, पॉलिटिक्स हो, सारी चीज़ों में जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना, यही दीन है और यही उसकी इताअत है और यही बंदगी है। अल्लाह ताला का हक ये है बंदों पर कि बंदे अल्लाह ताला की इताअत करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसकी मर्जी पर चलें। अल्लाह ताला के जो बंदे हैं इंसान, उनमें सबसे ज्यादा हक किसका है हम पर? वालिदैन का। माँ बाप है ना। बंदों के तई जो बंदों के हुकूक हैं उसमें सबसे पहला हक हमारा किस पर है? माँ बाप पर, वालिदैन, हमारे माँ बाप पर है। हमारे माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब माँ बाप के ताल्लुक से कुरान मजीद में जो आयत आई अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, आपने क्या जाना, क्या करना चाहिए? माँ बाप का सबसे ज्यादा हक है, माँ बाप की बात सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके अहकामात बजा लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, बताइए मुझे कि कैसे हम माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, उनका हक कैसे हम अदा कर सकते हैं? हर बात पर जो कहते हैं उनकी हर बात पे अमल करना और उन्हें बुढ़ापे में नहीं छोड़ना चाहिए और ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज में से बात न की जाए और उनके छोटे छोटे काम में हाथ बटाना चाहिए और बड़े बड़े काम में उसमें भी उनके हर काम में जिसमें हम मदद कर सकते हैं उसमें हमको मदद करनी चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। और बताइए कैसे करेंगे आप? और करते भी होंगे, है ना? उनकी बिना कहे उनकी तकलीफ पहचानना और उनके लिए हल ढूंढना। हाँ, उनके कहे बिना, वो हमसे ना कहें लेकिन हम जानने की कोशिश करें कि अगर उनको कोई तकलीफ है, उनकी कोई जरूरत है तो उसको हम पूरी करने की कोशिश करें। और क्या कर सकते हैं?
उन्हें खुश रखना। जी, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है। बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है। जी, वालिदैन के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आप जानते हैं। और बोलिए। अच्छा, ये सीरियस मैटर है बहुत। जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत बहुत सीरियस मैटर है ना, इसका ताल्लुक हमारी दुनिया और हमारी आखिरत से। हम अल्लाह की बंदगी ना करें तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही अगर हम पेरेंट्स को खुश ना रखें, उनकी खिदमत ना बजा लाए, तो भी हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और असल मसला बल्कि दुनिया का नहीं, आखिरत का है, हमेशा हमेशा की जिंदगी का है। हो सकता है कि पेरेंट्स की नाफरमानी करके उनकी बात न सुनकर, हो सकता है कि दुनिया में आपको कोई उसका नुकसान न पहुंचे, लेकिन आखिरत में उसका बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमने अपने इस टॉपिक का उन्वान क्या रखा, मेरे वालिदैन मेरी जन्नत। यानी जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट ही हमको वहीं से मिलने वाला है। तो हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा ताल्लुक बनाएं, कैसा हमारा रिश्ता उनका होना चाहिए हमारे उनके बीच। तो ये कॉमन बात है जो आपने कही कि उनकी खिदमत करना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, उनका हुक्म बजा लाना चाहिए, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना चाहिए। और कोई बात आप बताएं, क्या कर सकते हैं हम अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, उनको राजी रखने के लिए, और क्या कर सकते हैं? सोले बच्चे बने, अच्छे नेक बच्चे बने हम, है ना, अच्छा अपना किरदार रहे तो पेरेंट्स हमारे खुश होते हैं। जी जी, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसकी रोशनी में अगर आप देखें तो कुछ बातें बहुत अच्छे से हमारे सामने आएंगी। मसलन कुरान मजीद ने कहा कि माँ बाप के साथ एहसान करना। सबसे पहली बात अर्ज की कि माँ बाप के साथ एहसान करना, यानी बहुत ही अच्छा सलूक करना। एहसान कहते हैं सलूक के उस दर्जे को कि उससे अच्छा मुमकिन नहीं है अब कोई चीज। आप जो सोचे, जितना आप सोच सकते हैं ना, एक तो ये होता है कि भाई आपने छोटी मोटी की खिदमत कर दी तो नेकी के दर्जे में आ जाएगी। एहसान नेकी की उस किस्म को कहते हैं जो इंतहाई ऊंचे दर्जे की है, जो आपके हक नहीं आप उससे ज्यादा करें, उससे ज्यादा करें। भाई किसी को खाना खिलाना है ना, नाश्ता कराना है, चलिए मैं आया सुबह नाश्ता कराना है, तो आप चाय और बिस्किट दे भी तो नाश्ता हो जाएगा ना। लेकिन आप जो है वो उसके बढ़कर जो वो कुछ और भी चीजें पेश कर दें, हालांकि जरूरी नहीं था, लेकिन आप पेश कर दें तो आपने बड़ा एहसान का मामला किया। तो पेरेंट्स के ताल्लुक से ये सोचकर काम नहीं चलेगा, मैंने तो सुना ना, मैंने तो कर दिया ना, तुम जो बोले वो किया ना, ये नहीं चलेगा। पेरेंट्स के ताल्लुक से कुरान तो कहता है कि तुम उनके साथ एहसान का मामला करो, उनका हर हुक्म, उनका हर अदब जितने बेहतर तरीके से हो सकता है तुम्हारी सोच के मुताबिक, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात ये याद रखें, ये किसका हुक्म है? कुरान मजीद का हुक्म है कि तुम उससे बेहतर तरीके से उसको अदा करने की कोशिश करो। दूसरी बात ये कही कि इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ तक न कहना। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, आमतौर पर अभी जो बच्चे स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, उनके पेरेंट्स बहुत बूढ़े शायद ना हो सकता है किसी के होंगे भी, लेकिन बहुत बुरे ना हो। अच्छा, सबके पेरेंट्स कोई ऐसे जिसके वालिदैन अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं? सभी के पेरेंट्स हैं, वालिदैन है ना, माँ होंगी या बाप या दोनों भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो बहुत बूढ़े भी नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है, तो इस वक्त तो शायद आप वो भी उन पर डिपेंड है। फीस आपने खुद कमा के भरी है कि उन्होंने दी हुई है? जी, तो ऐसा है जो अपनी खुद की कमाई की फीस भर के यहाँ आया है आप जी, है ना, पेरेंट्स ने फीस भरी ना, इस वक्त तो आप उनकी बात किसी न तरीके से सुन लेते हैं कि चलो वो फीस भरते हैं, वो हमारी जरूरियात को पूरी करते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं और बहुत सारा हमारी ख्वाहिशात भी पूरी कर देते हैं वो, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मोबाइल चाहिए तो दिला देते हैं बेचारे, झोल झाल करके यहाँ वहां से कहीं से करके कोशिश करके। लेकिन उस वक्त जब पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे, आपके अब्बू रिटायर हो जाएंगे या आपकी अम्मी घर के काम करने के लायक नहीं रहेंगी और आप जवान हो जाएंगे, अच्छी आपकी शादी हो जाएगी, आपकी अपनी भी फैमिली शुरू हो जाएगी, उस वक्त जब आपके बूढ़े आप पर डिपेंड हो जाएंगे, आपके वालिदैन, बूढ़े वालिदैन आप पर डिपेंड हो जाएंगे, तो उस वक्त आपकी असल आजमाइश और इम्तिहान शुरू होगा। अभी तो बहुत आसानी से आपने कह दिया उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, तो आप कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से, है ना।
क्योंकि मालूम है मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा, है ना। मुझे एप्पल चाहिए वो नहीं मिलेगा, मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए वो नहीं मिलेगा, या मुझे बाइक चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी, ये चाहिए वो चाहिए नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, इसलिए मुझे उनकी बात सुननी है। लेकिन असल इम्तिहान तो उस वक्त शुरू होगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे और आप पर डिपेंड हो जाएंगे और आप कमाने वाले हो जाएंगे। तो कुरान कहता है कि ऐसे वक्त में, और फिर जब बूढ़े होते हैं तो आपने महसूस किया कि जरा, लोग कहते ना कि जरा सठिया गए हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग में सठिया गया है। तो ये तो बहुत कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है कि जब आदमी ज़ईफ हो जाता है तो उसकी जहन भी जो है थोड़ा सी सठिया जैसा जाता है। तो कुरान कहता है कि उस वक्त अब तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। कुरान की आयत सुनी आपने, उसमें क्या बात कही? गुस्सा नहीं होना जी, और उफ तक ना करना। उफ तक न करना। क्या कहा कुरान? उनके सामने उफ तक न करना। उफ कब करता आदमी? हालांकि बुढ़ापे में कहा गया, लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मेरे नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को इस उम्र में भी, अभी भी वो झिड़क देते हैं। झिड़कते कि नहीं? अरे क्या तेरे को कुछ काम है कि नहीं? एक तो अपनी माँ से तू तलाक से बात करते हैं, या तुमसे भी बात किया तो बोलते हैं कि तुमको कुछ काम है कि नहीं, तुमको कुछ समझता है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? तुमको कुछ समझता है कि नहीं, है ना। आपने सुना है कि नहीं इस तरह? आप नहीं करते होंगे हो सकता है, लेकिन आपके कुछ दोस्त होंगे, आपके साथी होंगे, वो इस तरह के पेरेंट्स से अपने बात करते होंगे, है ना। मोबाइल पे अगर फोन आ गया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, फोन आ गया, क्या बोलेंगे? कैसे बोलते हैं लोग? हाँ, है ना। अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी बात में आता हूँ, क्या तू घड़ी घड़ी फोन करते रहती है? इस तरह की बात अपने पेरेंट्स को झिड़क के झूठ भी बोलते हैं और गलत जवाब देते हैं। और कुरान तो कह रहा है कि अभी तो छोड़ो, जब वो बूढ़े हो जाएं और तुम पर डिपेंड हो जाएं, तब भी तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए? तुम उफ तक ना कहो, जरा भी बेजारगी का इजहार नहीं होना चाहिए। दिल से तुम उनका एहतराम करो, दिल से उनकी खिदमत करो। और क्या कहा? और क्या कहा कुरान में? अभी जो है सुनी, एहसान वाली बात पहले हो गई, उसके बाद कहा कि उफ ना करो। दूसरी बात क्या अर्ज की? देखिए, उसके बाद फरमाया कि उन्हें डांट डपट न करना, उन्हें डांट डपट न करना, बल्कि उनके सामने अदब और एहतराम से बातचीत करना। डांट डपट नहीं करना। देखिए कितने लोग देखा आपने डांटते हैं अपने पेरेंट्स को, है ना, डांट के बात करते हैं। अब वो बेचारे बूढ़े हैं, उनकी जरूरियात हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि एक काम उनने क्या भूल जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जमात के, हमारे ग्रुप में, उनके वालिद वो बोलते थे कि अंडा खाने का दिल हो रहा है। अब अंडा बना के लाया ना तो बोलते मेरा दिल नहीं हो रहा अंडा खाने, मुझे फला चीज बना के दो। तो उनको दूसरी चीज फौरन बना के देते तो बोलते भूख नहीं लगी। अच्छा, हर रोज ऐसे ही होता था। रात को 3 बजे उठाते थे बेटे को, बोलते थे बैठ मेरे पास, बैठ बात कर मुझसे। अब वो अल्लाह ताला के बंदे, उनकी बीवी भी जितनी बार वो कहते थे खाना बना के लाओ, मुझे ये दिल हो रहा है, वो दिल हो रहा है, उतनी बार वो ला के पेश कर रहे हैं, उतनी बार वो ला के पेश कर रहे हैं। 2-2 बजे तक वो अपने बेटे को अपने पास बिठा के रखते थे, इन्हें तो मेरे पास बैठ, अकेले नहीं मुझे रखता। गर्म पानी ला के दे तो फौरन गर्म पानी ला के दो, ठंडा पानी चाहिए ठंडा पानी ला के दो, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी जरूरियात, मुसलसल कुछ न कुछ फरमाइश। तब देखिए ऐसे वक्त में कुरान कहता है कि तुम उनको झिड़क कर जवाब मत दो, वो जैसा भी सुलूक करें तुम्हारे साथ तुम उनको बर्दाश्त करो। ये है तुम्हारी इबादत, ये है नेकी, ये है जन्नत में जाने का। जन्नत ऐसे नहीं मिलती ना। तुमने झिड़क कर जवाब मत देना, उफ तक न कहना, झिड़क कर जवाब नहीं देना। और एक बात कुरान ने कही है कि उनके सामने झुक कर रहना। मैं ये कहता हूं कि हमेशा अपने वालिदैन के सामने जब भी खड़े 15 डिग्री झुक कर खड़े रहे, कभी भी सर उठा के उनके सामने अकड़ के बात नहीं करना, बुलंद आवाज से जोर से बात नहीं करना, अकड़ के जवाब नहीं देना, बल्कि थोड़ा सा झुक के खड़े रहना, हमेशा अदब से झुक के खड़े रहना। कितने लोग ऐसे जो अपने वालिदैन के साथ ऐसा सुलूक करते हैं, बताएंगे जरा? आप अदब से बात करते हैं, खड़े या झुक के रहते हैं उनके सामने? आप झुक के रहते हैं, अदब से बात करते हैं, झुक के नहीं रहते। कल एक बच्चे ने पूछा कि झुक के रहने की क्या जरूरत है, हम अदब से तो बात करते ही हैं, है ना, झुक के रहने की क्या जरूरत है? कुरान मजीद ने ऐसा क्यों कहा झुक के रहना उनके सामने? आप बताइए, चलिए झुक के रहने की क्या जरूरत है?
मैं अदब से बात कर लूं? जी, ये इससे प्रूफ पता है कि वो हमारे से सुपीरियर है। वो हमारे सबसे सुपीरियर है। जी, और कुछ बात? इसलिए झुक के रहना। झुक के रहने से क्या फायदा? मैं उनसे अदब से बात करता हूँ। चलिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करनी चाहिए। जी, आप आप भी तो ये कहेंगे ना कि मैं तो अदब से बात करता हूँ, मैं उनकी हर बात सुनता हूँ, लेकिन अभी झुक के क्यों रहूं मैं उनके सामने? जी, बोलिए। जी, हम कितने भी पढ़ लिख ले, कितने भी बड़े हो जाए, हम उनसे झुक के ही रहते हैं। उनके छोटे ही, उनके सामने तो छोटे ही है ना, है ना? वो कितने ही हम बड़े हो जाएं, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं, पीएचडी कर लें, लेकिन हम तो उनके सामने क्या है? छोटे ही हैं। इसके अलावा जब हम उनके सामने झुक के रहते हैं ना, तो मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, जब मैं झुकता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं छोटा हूं, और उनको एहसास होता है कि मेरा बेटा देखो कितना फर्माबरदार है, नजर नहीं उठाता मेरे सामने, है ना? उनको फील होता है। और उस उम्र में उनको क्या फीलिंग चाहिए? उस उम्र में वालिदैन, मेरे अम्मी अब्बू इस वक्त जिस उम्र में है, उनको क्या फीलिंग चाहिए? उनके माँ बाप उनके बेटे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये फीलिंग चाहिए उनको। और उनके लिए हमेशा फर्माबरदार है। बात सुनो। मेरा बेटा अभी भी फर्माबरदार है मेरा, है ना? ये फीलिंग उनको चाहिए। और बताइए क्या कर सकते हैं आप? सारी सहूलियतें देना, सारी सहूलतें उनको देना। कैसे देंगे आप? जैसे जो नीड्स रहेगी वैसे वैसे प्लान कर सकते हैं ना। देखिए, हर मोहब्बत की एक लिमिट होती है, मालूम है आपको? अदब की भी एक लिमिट होती है। आप मेरा अदब करेंगे तो उसकी एक लिमिट होती है, आप सदर साहब का अदब करेंगे उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा करेंगे तो नहीं भाई ये तो गलत है ना। माँ बाप की अदब और एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी फर्माबरदारी की लिमिट कितनी है बता सकते हैं आप? जी, जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, वो तो एक लिमिट है ही। और कैसे, किस हद तक जा सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस सुना रहे हैं, बुखारी की हदीस है, बनी इस्राइल के एक शख्स का ये वाक़या सुना रहे हैं, और इसलिए सुना रहे हैं कि देखो माँ बाप की इज्जत, उनका एहतराम, उनकी अदब में इस हद तक तुमको जाना है, इस हद तक तुमको जाना है कि पहले तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, बाद में अपने बीवी बच्चों का। किसी लम्हे तुम्हारे वालिदैन को यह फील नहीं होना चाहिए कि तुम किसी और चीज को उनसे ज्यादा अहमियत दे रहे हो। यहां तो होता ही है कि एक लड़की आज पसंद आ गई, एक लड़की से फेसबुक पे आज मुलाकात हुई, और दूसरे दिन से 25 साल से, 23 साल से, 20 साल से जिस पेरेंट्स ने खून पसीने से हमको सहचा है वो गैर हो गए। यही होता है ना, शादी करते हैं कि नहीं बोलो मैं तभी जाता हूं मैं, है ना? और फिर गए दूसरे दिन बोलते मेरा हिस्सा दो, यही बोलते ना मेरा हिस्सा दो। किससे, किसके लिए कर रही है? अभी आधा घंटा पहले जिससे मुलाकात हुई थी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जिससे मुलाकात हुई, उसके लिए कहते हैं 25 साल का रिश्ता खत्म। और कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल क्या अदब सिखा रहे हैं उनको? बोले उफ तक न कहो, और तुम अपने बच्चों के आगे भी तरजीह मत दो अपने पेरेंट्स को। नहीं, बचपन से बच्चों को ये सिखाओ कि पहले दादी दादा है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, पहले उनका नंबर आएगा, है ना? इस हद तक आपको जाना है अपने पेरेंट्स के अदब और उनके एहतराम में। कुरान मजीद ने जो तरतीब सिखाई है बहुत अजीब व गरीब तरतीब है दोस्तों। अल्लाह के बाद किसका नंबर आता है? नबियों रसूल का नंबर आता है ना? अल्लाह के बाद रसूल का नंबर आता है ना, बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन कुरान मजीद ये बिल्कुल दुरुस्त तरतीब है। कुरान एक तरतीब और बताता है, जब हुकूक की बात आती है ना तो कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, यानी ये है तौहीद। अल्लाह ने ये तय कर दिया है कि तुम किसी की बंदगी नहीं करो मगर सिर्फ उसकी। उसके बाद अर्ज करता है वबिल वालिदैन एहसाना। यहां पर तरतीब में क्या है? अल्लाह के बाद किसका नंबर है? माँ बाप का नंबर है, वालिदैन का नंबर है, और अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो। वालिदैन का नंबर आ गया तौहीद के बाद। इसीलिए हमको ये अदब सिखाया गया, अदब सिखाया गया। एक शख्स था, वो नमाज में था, बनी इस्राइल का वाकया, बुखारी में ये वाकया भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया। एक बहुत आलिम थे, बड़े आलिम और फाजिल, बड़े नेक शख्स थे। वो एक बार नमाज पढ़ रहे थे और उनकी माँ ने उनको बुलाया, उनकी माँ ने उनको पुकारा, तो इन्होंने सोचा अब नमाज पढ़ रहा हूँ तो बाद में चला जाऊंगा। माँ ने फिर पुकारा तो वो नहीं गए, नमाज अपनी मुकम्मल की तो वालिदा सो चुकी थी। लेकिन उसने एक कह दिया वालिदा ने, तेरा सत्यानाश हो, बुढ़ापे में ना बद्दुआ दे दी बच्चे को। अब उनको इतनी फिक्र हुई कि कभी ना कभी अब ये बद्दुआ जो है वो लग जाएगी मुझे,
क्योंकि मेरी वालिदा को मैंने नाराज कर दिया आज। फिर ऐसा हुआ कि कई सालों बाद एक औरत ने उनके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ इस अल्लाह वाले ने, इस बुजुर्ग ने मेरे साथ बदकारी की है। अब ये तो इल्जाम लगना ही था। तब उनको ख्याल आया कि अब लगता है ये मेरी माँ ने जो बद्दुआ दी थी, लोग जो वो आए और उनकी जो इबादत गाह थी जहाँ वो नमाज पढ़ते थे उसको ढा दिया, उसको तोड़ दिया, उनको जो वो कहीं और जाके पनाह लेनी पड़ी। बाद में फिर जब उस औरत के बच्चा हुआ तो उस शख्स ने कहा कि उस बच्चे से पूछो कि उसका बाप कौन है, पूछो उस बच्चे से। तो उस बच्चे से, ये उस जमाने का वाकया है, बनी इसराइल के जमाने का वाकया। उसने कहा कि मेरा बाप फला चरवाहा है। तब लोगों को यकीन हुआ कि इस बुजुर्ग की वो हरकत नहीं थी, बल्कि ये तो बिल्कुल पाक है, नेक है, इन्होंने ये गलती नहीं की थी। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए सोने की मस्जिद बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस वो पुराना मेरा पुरानी इमारत ही, पुरानी जो घर झोपड़ा था वही काफी है। हमारे उलमा ने इससे ये मसला अक्स किया कि अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हो और हमारे वालिदैन में से कोई हमको पुकारे तो नमाज तोड़कर उनकी बात सुननी चाहिए। बड़ी बात है ना, उनकी बात सुननी चाहिए कि उस वक्त उनको क्या जरूरत है। कभी भी उनको ये एहसास नहीं हो कि आपने जो है वो उनको नजरअंदाज कर दिया है, कभी भी उनको एहसास नहीं है। इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। और बताइए क्या कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स के लिए। मैं और पूछूंगा आपसे सवाल, अभी आप जहनी तौर पर उसके लिए तैयार हैं। आपने वो वाकया सुना होगा हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का, है ना? क्या वाकया है आपको याद है क्या? तो पानी लेके खड़े रहने वाला वाकया सुनाइए। उनकी माँ रात में उठ के पानी इधर उनकी माँ रात में उठ के उनसे पानी मांगती थी, लेकिन वो जब पानी लेके आते थे वो सो जाती थी उनकी माँ, तो वो रात भर खड़े रहते थे। जब उनकी माँ सुबह उठ के देखती तो राइसी खड़े रहते, पानी लेके अपनी मम्मी को पानी पिलाते थे। उनकी माँ उनको बहुत दुआ देती। समझ में आया ना? वो पानी मांगती है वालिदा, तो हजरत मखदूम माहिमी जो है वो रहमतुल्लाह अलैह, जब तक पानी लेकर आते हैं तो वालिदा की आंख लग जाती है। अब वो खड़े रहते रात भर कि पता नहीं अम्मी की आंख कब खुले और कब मैं उनको वो पानी का मुतालिबा करें। जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो देखती है कि मेरा बच्चा अभी तक पानी लिए ऐसे खड़ा है, तो उसको उनको दुआ देती है। तो देखिए वो दुआ की बरकत के अल्लाह ताला ने हजरत मखदूम माहिमी को कितनी फजीलत से, एक बुजुर्गी से नवाजा कि उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी। उस जमाने में कुरान मजीद की तफसीर लिखी, तफसीर माहिमी के नाम से उनकी तफसीर कुरान मजीद की। हम लोग तो सिर्फ समझते हैं कि बाबा मखदूम है, मुंबई में है ना, लेकिन वो कुरान मजीद के मुफस्सिर है। आपकी तरक्की, आप ये ना समझे कि सिर्फ आखिरत, बल्कि आपकी जितनी भी तरक्की है, जितनी भी कामयाबी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन की दुआओं की बदौलत ही मुमकिन है। कुछ काम नहीं आएगा दोस्तों, आपके वालिदैन की दुआएं। तो जितना मुमकिन हो सके आप उनके लिए दुआ करें और उनकी दुआएं ले उनकी खिदमत के जरिए से। अब कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आप मसरूफ है, कोई काम कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको फोन करके बुला लिया या आपको आवाज दी, क्या करेंगे आप? फौरन उनकी बात सुनेंगे, जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, है ना, उनकी खिदमत करेंगे आप। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का, जिनको पैर दबाने का, सर दबाने का मौका मिलता है? नहीं, ऐसे हाथ उठा रहे क्या? वाकई दबाते क्या सच्ची में? हफ्ते में 2-3 बार या एक बार कभी किसी दबाया होगा? माशाल्लाह, बड़ी सादत की बात है। अब देखिए ना, इसको आप इबादत समझिए, नेकी समझ के आप जो है वो अब्बू थके हुए आए ना, आप बैठ जाइए, उनके पैर दबाइए, उनके पैरों में मसाज कीजिए, उनके सरों में मसाज कीजिए, अपनी अम्मी का सर दबाइए। हालांकि वो लोग नहीं बोलते ना, नहीं अरे नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं तकलीफ देना चाहते हैं वो, लेकिन आप उनकी खिदमत कीजिए, उनका सर दबाइए, उनका पैर दबाइए और पूछिए उनसे कि अम्मी कुछ जरूरत है तो मुझे बताइए। और क्या कर सकते हैं, बोलिए, और क्या कर सकते हैं? और ही चीज है, और मतलब कई चीजें याद आ रही है मुझे। एक और बात याद आ रही है, वो भी करना चाहिए आपको, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उसका। जी, कुछ भी खाना पका ले और मम्मी को खिलाए, मम्मी डैडी को, हाँ? और ज्यादा खुश हो गए। ये भी हो सकता है कि कभी कभी अम्मी अब्बू को कहें कि आज आपकी छुट्टी का दिन है ना, आज आपकी छुट्टी का दिन है और मैं आज ट्राई करता हूँ, मैं आज पकाने की कोशिश करता हूँ। तो पूरी तरह हेल्प करें उनको आराम देने की कोशिश करें। और क्या कर सकते हैं?
बोलिए। उनकी पसंद की चीज लाए, उनके लिए तोहफे लाए। ये बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने कही कि कभी कभी उनकी पसंद की चीज, उनके लिए कोई तोहफा लेकर जाइए और आप कहिए कि ये आपके लिए अम्मी, ये अम्मी किसके लिए? आपके लिए। मेरे एक सर है, हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं, कहने लगे देखो ना सर, अभी शादी को 1 महीना हुआ था उनके बच्चे की, देखो ना उनके घर की सफाई करने के लिए हम लोग जरा बेडरूम खोले तो एक बोतल में बादाम पिस्ता रखा हुआ था। वो तो खैर मैंने सर को समझाया कि अभी वो नई शादी हुई, उनको कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो, लेकिन उनको फील क्या हुआ? उनकी फील क्या हुआ? छुपा के लाया, मुझे नहीं दिया, है ना? छुपा के लेकर आया अपनी बीवी के लिए, अपने लिए मुझे नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं, मुझे बताया नहीं। एहसास हुआ ना? तो ये एहसास उनके दिल में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा करें, कभी छुपा के ही करें, बीवी के लिए लाए लेकिन छुपा के कभी ऐसा लाए कि माँ बाप को लगे कि बीवी को नहीं दिया, मुझे दे रहा है ना? अपने बच्चों को नहीं पूछा, मुझे दे रहा है। और छुपा के आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई तोहफा दें, कभी उनकी पसंद की कोई चीज लाए, आप इसको बुरा मत समझिए। पेरेंट्स का दिल चॉकलेट खाने को भी होता है, बुरे होते हैं ना। आप उनके लिए अगर जो डेयरी मिल्क भी लाकर देंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया है, बिल्कुल उनको बुरा नहीं, खुशी होगी, उनको दिल होता है उनका। कभी कभी क्या होता है, उनका दिल होता है ये सब बच्चों जैसी चीजें खाने का ना, बच्चों जैसी जगह पर जाने का, घूमने का, लेकिन वो बोल नहीं पाते इसलिए कि वो सोचते हैं कि अरे ये क्या सोचेगा बेटा, है ना? लेकिन आप जो उनकी इन सारी जरूरतों का ख्याल करें और उनके लिए चीज लेकर जाएं, जो आप खाते हैं कभी कभी हम उनके लिए भी लेकर जाएं। बल्कि अभी यहाँ से आप बहुत सारी चीज हो सकता है शॉपिंग करें, थोड़ी बहुत कुछ भी लेने तो आप जाके उनको बोल दीजिए कि अम्मी आपके लिए, अब्बू ये आपके लिए, कुछ छोटा सा तोहफा अगर आप ले जाएंगे और दे देंगे तो आप देखिए उनको खुशी बिल्कुल, है ना, क्लाउड 9 पर हो जाएगी, इतना अच्छा लगेगा उनको। तो एक ये काम ये कर सकते हैं। और बोलिए, और कोई बात आपके जहन में आ रही, क्या कर सकते हैं आप अपने वालिदैन को खुश रखने के लिए, उनको राजी रखने के लिए? क्या होता है कभी कभी, अब चलिए अभी आप लोग एक नई उम्र में दाखिल होने वाले हैं, करीब 3-4 साल बाद आपकी शादी होने वाली है, हो सकता है कोई लड़की पसंद आ जाए आपको, फिर ऐसा होगा कि आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि फला लड़की मुझे पसंद आ गई है ना, अब मैं उसी से मुझे शादी करनी है। फिर आपके पेरेंट्स अपने तौर पर कुछ तहकीक करेंगे और देखेंगे कि भाई वो रिश्ता मुनासिब है कि नहीं, बाद में अपनी राय देंगे। तो ऐसा भी मुमकिन है कि उनकी राय आपकी राय के खिलाफ हो जाए, है ना, उनकी राय अलग हो, वो कहेंगे नहीं बेटे ये रिश्ता शायद सही नहीं, हम नहीं करना चाहते। तब फिर क्या होता है, हम लड़के फिर पैर पटकते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे तो वही करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया, बूढ़ा आया, बुढ़ा लकड़ी टेकता हुआ, और उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, और मैं जो कहता हूँ सुनता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को बुलाया, वो बूढ़ा रोने लगा हुजूर के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को बुलाया और उसको डांटा, उससे कहा कि तेरा माल जो कुछ तूने कमाया है ना वो, और तू खुद, उस सब की सब तेरे बाप का है, तेरा कमाया हुआ माल भी और तू खुद भी तेरे बाप का है। अगर तेरा बाप तुझसे ये कहे कि मेरी जिंदगी से निकल जा तो तू उससे भी निकल जा, लेकिन अपने बाप को इस तरह जो वो रोता हुआ न छोड़। उसकी खिदमत, उसकी देखभाल, उसकी जरूरतों को पूरी करना हर हाल में तुझ पर बेटे पर लाजिम है। दोस्तों वहां पर जो हमको अपने पेरेंट्स के फैसले को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ उनकी जिद नहीं है बल्कि उनका तजुर्बा है। आपके साथ सिर्फ जिद है लेकिन उनके साथ क्या है, तजुर्बा। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे। हमने ऐसे रिश्ते बहुत देखे हैं दोस्तों, जितनी उम्र हुई ना अल्लाह ताला तंजीम और तहरीक की वजह से उससे ज्यादा सीखने का मौका मिल गया। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे जो जिद और हठधर्मी की बात हुए। और लव मैरिजेस के बारे में तो ये तो अब साइंटिफिक तहकीक आ गई है कि 90% लव मैरिजेस जो है वो क्या होती है, टूटती है। हमने हनीमून में तलाक होते हुए सुना है, लव मैरिज की लड़ाई करके माँ बाप से हनीमून में गया, वही डिवोर्स हो गया। तीसरे दिन चौथे दिन आते हैं, हमारे जमात इस्लामी के ऑफिस के बाजू में दारुल कज़ा चलता है, दारुल कज़ा में आते हैं, बस अब जब हम लोग थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, तो मालूम पड़ा कि भाग के शादी की है, लव मैरिज की है।
पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन अब नहीं रहना साथ में, तलाक चाहिए अभी के अभी, इस तरह की। तो उनके मशवरा, उनका तजुर्बा वो भी बहुत अहमियत रखता है, उसको हमको तरजीह देनी चाहिए। कभी उनको नाराज नहीं करना, कभी उनको जो है वो उनको ये एहसास नहीं होने देना कि आप किसी और को उनके ऊपर तरजीह दे रहे हैं। उनकी खिदमत करना ये हमारी इबादत का हिस्सा है। ये हमारी अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि उनके पैरों तले जन्नत है, ये इस तरह करने से वो जन्नत मिलेगी, है ना। एक वाकया आपने सुना होगा कि एक शख्स था, उसकी मरने का जब वक्त करीब आया, उनकी वफात का, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे वो, है ना, सुना आपने, कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे। जब उनसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात गई तो कलमा नहीं पढ़ पा रहे, तो आपने फरमाया कि उनकी वालिदा से कहो कि वो आके उनसे मुलाकात करें। तो वालिदा मिलने से इनकार कर दिया, गुस्सा थी, वो नाराज थी, उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, अलकमा को हम जलाएंगे, क्योंकि उसने कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, हम अलकमा को जलाएंगे, लकड़ियां जमा करो। जब उनकी वालिदा को यह खबर पहुंची कि मेरे बेटे को जलाने की तैयारी हो रही है, दौड़ी दौड़ी आई, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को जलाने की तैयारी हो रही है। तो आपने फरमाया हाँ, तुमने उनको माफ नहीं किया ना। हुजूर ने एक बात इसलिए कही थी कि माँ आएगी, अब तुमने उनको माफ नहीं किया ना, अब तुम माफ नहीं करोगे तो जहन्नम में जलेंगे। मैं चाहता हूं उनका दुनिया में जल ले, आखिरत में ना जले, इसलिए उनको जलाने की तैयारी हो रही है। अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को माफ किया, अपने बेटे को माफ किया। उन्होंने कहा माफ किया, और यहाँ पर अलकमा की जुबान से कलमा जारी हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे बच्चे देखिए कितने है ना, ये आखिरत से जुड़ा हुआ है, हमारे कलमे से जुड़ा हुआ है, हमारी जन्नत से ये मामला जुड़ा हुआ है। कभी नहीं करना, कभी जो अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना, करेंगे इंशाल्लाह। कभी कभी एक काम और करना चाहिए, वो ये कि जब भी अम्मी अब्बू का अच्छा मूड होना तो उनसे कहना कि अम्मी मेरे से कोई गलती हुई तो उसको माफ करना, कहना उनसे, मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसको माफ करना। पूछना अम्मी आप मुझसे खुश है ना, अब्बू से पूछना अब्बू आप मुझसे खुश और राजी है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं, ये पूछते रहना उनसे। वरना खुदा ना खास्ता उनके दिल में कोई ऐसी बात रह गई, उन्होंने आपको और मुझे माफ नहीं किया हमको, तो फिर उसकी सजा भी हमको आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अब आप अपनी कागज कलम निकालिए, 5 ऐसे इवेंट्स आपको लिखने हैं, ऐसी बातें जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स ने वाकई मेरे लिए किया ये काम, उनका बहुत एहसान है मुझ पर। 5 ऐसी बातें लिखना है, किताबी बातें नहीं लिखना है, जो आपके साथ हुआ वो लिखना है। मसलन मेरे साथ ऐसा हो गया, एक मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी लगे। एक बार हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं, तो बहुत परेशानी, में बच्चे हैं क्या करें, है ना, हम लोग छोटे छोटे थे सब। तो मेरी अम्मी बुर्का पहनी के चेक चली गई, थोड़ी देर में वापस आई कुछ पैसे से लेके, तो कुछ बनाया, खाना खिला दी हमको। शाम हमको मैंने पूछा, मेरी अम्मी के हाथों से खेलता रहता था उनकी चूड़ियों से, बोला अम्मी आपकी चूड़ी छोटी सी थी चांदी, बोले बेटा आज इसको भेज दिया, इसकी जरूरत नहीं है अब हमको, तो मैंने भेज दिया उसको। और इस तरह उन्होंने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया। तो ऐसा कोई एहसान आपको याद आता है कि आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ किया होगा? लिखिए उसको, सोचिए और लिखिए। आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स ने क्या क्या एहसान किए? जरा मैं सोचूं तो सोचिए और लिखिए, लिखिए उसको, लिटरली याद नहीं आ रहा? ये मत देखिएगा उन्होंने मुझे पैदा किया, और दूसरी कोई चीज जो उन्होंने की हो, आपने फील किया उसको, ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया, अगर वो नहीं ऐसा करते तो मैं आज ऐसा नहीं होता या ये काम नहीं कर पाता। ऐसा सोचिए और लिखिए आप। हाँ लिखो, चलो। बिल्कुल लिखिए बेटे, इंग्लिश में लिखिए। ये बात ऐसी है कि आपकी जो बयाज़ खास होती है, मतलब आपकी खास कॉपी, खास डायरी, उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, है ना।
अच्छा, कोई साथी हमारे शेयर कर सकते हैं क्या? शेयर कर सकते, बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप शेयर करेंगे? जब कुछ अच्छा बनता था तब मेरी मम्मी मेरे लिए दे देते थे, अपना हिस्सा मुझे दे देते थे। जी जी। और कोई बात? ऐसा तो कितनी बार हुआ होगा कि अम्मी ने खुद नहीं खाया होगा और हमको खिलाया होगा, है ना? और बचपन में तो कितनी बार ऐसा होता है सभी के साथ कि जब हम शुशु कर देते हैं तो वो गीले पे सो जाती है और हमको सूखे में सुला देती है। रात को बार बार बिस्तर बदलना मुमकिन नहीं होता ना, तो खुद हो जाती सूखे पे और हमको गीले में हमको सूखे में सुला देती है। और कोई बात कोई शेयर करेंगे हमारे साथ? इसमें कोई बुरी बात नहीं, शेयर करेंगे तो ये आपके पेरेंट्स की खिदमत में आपका इजहार अकीदत होगा, है ना, खिराज होगा कि आप जो उनकी इज्जत करते हैं और उनके इस एहसान को आप याद रखते हैं, आपने याद रखा है उनके एहसान को। जी आपने लिखा तो शेयर कर सकते हैं क्या आप? हाँ, तो एक बात शेयर करें आप। जरूरी नहीं कि 5 ही हो, आपने 3 बातें लिखी, 4 लिखी, लेकिन घर पे भी जाके उसको लिखिए, नहीं शेयर करें। आप एक बात कोई सुनाइए, उसमें से जो बहुत अहम बात समझते हैं आप सुनाइए। मुझे उन्होंने VIC कैंप में भेजा, बस तरीके लिखा। और कोई एहसान याद नहीं आ रहा आपको? सोचिए। आपको मालूम है क्यों हमको टाइम लग रहा है? सिर्फ मैं ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है लिखने में इतनी देर क्यों लग रही है? बताइए क्यों लग रही है इतनी देर? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके। आपने गौर नहीं किया कभी इसके ऊपर। जी आप कुछ शेयर करेंगे? जज़ाकल्लाह। हमें इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि कभी भी हमने उनके एहसानों को एहसान समझा ही नहीं और चीजों को ग्रांटेड लिया, ये सोच के कि उन्होंने पैदा किया तो कर रहे हैं ना, क्या एहसान कर रहे हो, पैदा कर रहे। अच्छा, बहुत से लोग तो बोल भी देते हैं ना, कौन सा एहसान करे, पैदा किया तो तुम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो, है ना? वरना बहुत सारे आप यतीम खाने में जाइए, उन बच्चों से पूछिए जिनको वालिदैन का प्यार नहीं मिला और उनके पेरेंट्स ने पैदा किया, रास्ते में छोड़ दिया। जमात इस्लामी एक यतीम खाना चलाती है गोवा में, अजीम भाई, आशियाना के नाम से एक यतीम खाना गोवा में चलता है, आशियाना के नाम से। ये इस होटल से बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़े होटल देख लो, उससे बड़ी बिल्डिंग है। उसमें सिर्फ उन्हीं यतीम बच्चे पढ़ते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, जिनके पेरेंट्स ने उनको पैदा करने के बाद रास्ते में छोड़ दिया और जो नहीं समझ पाते अपने बच्चों को, नहीं देख पाते, वो बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 250-300 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। गोवा की आबादी बहुत कम है और थोड़े मुसलमान बहुत कम है, तो मुस्लिम बच्चों को वो लोग वहाँ पर अडॉप्ट कर लेते हैं, उस स्कूल में पढ़ाते हैं और हॉस्टल में रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। कभी उनके पास जाकर बैठिए और देखिए कि माँ बाप की कमी का जो एहसास क्या होता है। बहुत बहुत दुख बड़ा एहसास होता है और हमको फीलिंग नहीं है उसकी, क्योंकि है ना हमारे साथ, हमने कभी एहसास नहीं किया कि वो कितनी बड़ी नेमत है हमारे साथ, है ना? वो एक वाकया लोग सुनाते हैं, मुझे पता नहीं सही है या गलत, लेकिन उसकी रूह बहुत अच्छी है उस वाकये की, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे कोई तूर पर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अब जरा संभल के चलना, अब जरा संभल के चलना, क्योंकि तेरे लिए जो दुआ करती थी ना, उसका इंतकाल हो चुका है, वो हाथ अब नहीं रहे जो तेरे लिए दुआ करते थे, अब अपने आप को खुद संभालने की कोशिश करना। और ये तो मैं जाती तौर पर फील करता हूँ आखिर, ये मेरी वालिदा की जो दुआएं हैं कि कहाँ से कहाँ उसने जो अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया। आप भी इस बात को मानिए कि वो आपकी वालिदैन की दुआएं हैं, कितनी फिक्र करते हैं, बोलिए वो, है ना, कि आप अब निकल रहे हैं, अभी कहाँ पहुंचे। बच्चा एक शेर पढ़ने वाला, इरशाद। जी जी। बेहुनर से मुझे बाहुनर कर गई, मेरी माँ की दुआ थी कि असर कर गई। बेहुनर से मुझे बाहुनर कर गई, मेरी माँ की दुआ थी कि असर कर गई। इस तरह जिंदगी उसने सींची मेरी, एक पौधे से मुझको शजर कर गई। तो ये जो आपने लिखा, इसको, इस फेरिस्त को जरा बड़ी कीजिए आप। मतलब हमने इसलिए नहीं लिखा है कि बस सब लोग बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, और शेयर करते तो बहुत अच्छा होता आप लोग, लेकिन शायद शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। लेकिन इसको आप लिखिए घर जाके और इसको याद कीजिए कि क्या क्या किया, बचपन से सोचिए, आप रिकॉल कीजिए कि जब से आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही है,
कब कब किन किन मौकों पर जो आप गिर रहे थे तो संभाल लिया उन्होंने आपको, अपनी जरूरत को पीछे कर दिया, आपकी जरूरत को पूरी किया। वरना ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपनी ख्वाहिश और अपनी खुशी के लिए बच्चों की खुशी को मार देते हैं, है ना, बच्चों को बेच देते हैं, उनको मार देते हैं, उनके ऊपर जुल्म, उनकी देखभाल नहीं करते और बच्चे ऐसे ही जो मर जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, दौलतमंद लोगों में, दौलतमंद बहुत, जिनको हम लोग कहते हैं ना बड़े मुहज्जब सिविलाइज्ड लोग हैं, उनमें एक औरत शॉपिंग करने गई अपने बच्चों को कार में बंद करके, वापस आई तो बच्चे मर गए। क्यों? लॉक था, एसी बंद हो गया, एसी बंद हो गया, लॉक कर दी उसने, रिमोट से बंद कर दी, एसी बंद हो गया, अंदर कार लॉक थी, बच्चे अंदर ही मर गए। कुछ हवा जाने और आने का रास्ता निकाल। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना, कमी नहीं ऐसे लोग, ये एक वाकया नहीं है, ये वाकया एक पूरे कल्चर की दास्तान है, ये एक वाकया इसका, ये आप लोग भी सोचें। अब आप नई जिंदगी में कदम रखने वाले, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी है। पहले उनसे कहिए कि आप मुझसे राजी है ना, आप मुझसे खुश है ना, कोई नाराजगी आपके दिल में तो मुझे बता दीजिए और उनसे माफी तलाफी कर लीजिए। रोजाना उनकी खिदमत की कुछ ना कुछ आदत डालिए कि पैर उनका रोजाना मालिश करेंगे, पैर दबाएंगे, उनका सर मालिश करेंगे, उनके छोटे मोटे बड़े छोटे सारे काम खुद से करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आप जो है उनको आराम पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उनके सामने कभी उफ तक न कीजिए, झुक के खड़े रहिए, अदब से बात कीजिए, कभी अपनी आवाज बुलंद न करिए। और ये बात सिर्फ अभी तक के लिए नहीं है, सही आजमाइश आपकी कब शुरू होगी? जब आपकी वो ज़ईफ हो जाएंगे और आपकी जो शादीशुदा लाइफ से शुरू होगी, तब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और आखिरी बात इस पर खत्म करेंगे, ये भी बड़ी अजीब बात है कि हमने कहा अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, कुरान ने भी कहा अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, लेकिन जानते हैं बड़ी अजीब बात क्या है? कुरान ने कहा ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूं ना, इन अल्फाज में अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करो, यानी दुआ के अल्फाज भी कुरान ने सिखाए, दुआ के अल्फाज भी कुरान ने सिखाए। ये नहीं कहा कि बस दुआ करो, अल्फाज सिखाए कि देखो इन अल्फाज में, किसी को याद है वो अल्फाज? जी हाँ, बढ़िया। रब्बिर अब्हुमा कमा रब्बयानी सगीर। और कौन पढ़ाएगा? आप पीछे रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी आप सबको सगीरा। पढ़ाइए दुआ। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करें। कितने कितने माँ बाप के ताल्लुक से जो दुआ कुरान ने सिखाई, इतना उनका एहसान, इतनी उनका मुकाम और मर्तबा, और हमको कुरान के अल्फाज अभी याद नहीं है। अच्छी बात नहीं है ना? याद करेंगे इसको आज। अभी तो हम थोड़ी देर पढ़ाते हैं, लेकिन इसको आप याद करें, कहीं से भी हासिल करें और इसको याद करें। पढ़ाओ बेटे। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफकत के साथ पाला। जिस दिन ये होना चाहिए कि जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाए कि आज मांगी जाने वाली दुआ कबूल होगी, तो आप क्या करें? मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, अपने लिए नहीं। पहले किसके लिए मांगे? अपने माँ बाप के लिए। आपको मालूम पड़े कि जब ये वक्त दुआ की कबूलियत का है, बस उस वक्त आप सबसे पहले आपको किसकी याद आनी चाहिए? माँ बाप। करेंगे इंशाल्लाह, ये दुआ याद करेंगे हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।